हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम लाइन कैसे ड्रा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं वो है ड्रा पैनल के थ्रू। तो ड्रा पैनल हमारा ये यहाँ पर होता है। इसके अंदर हमारे सारे टूल्स होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लाइन कमांड के बारे में। तो मैं जैसे ही यहाँ पर लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग शीट है उसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ पहले एक पॉइंट, और फिर हमें क्या करना है उसके बाद हम कर्सर को मूव करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर कर्सर में जितना भी मैं मूव कर रहा हूँ लाइन उतनी बड़ी ड्रा हो रही है। उसके बाद हम दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे। इसका स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए भी हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए भी लेफ़्ट क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक किया उसके बाद ये लाइन फिनिश नहीं हुई, अभी ये कमांड अभी रनिंग में है। अब इसको फिनिश करने के लिए हमारे पास 3-4 वे हैं। सबसे पहला है कि हम एस्केप की को यूज़ करके हम इस कमांड से बाहर निकल सकते हैं, या हम स्पेस बार एंटर या राइट क्लिक एंटर से भी हम इस कमांड से एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एस्केप की दबाई तो हमारी ये लाइन ड्रा हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब जो सेकंड मेथड है लाइन कमांड को यूज़ करने का वो है कमांड के थ्रू। तो मैं डायरेक्ट जैसे इसकी शॉर्टकट कमांड है L और फिर मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारी लाइन कमांड सेलेक्ट हो जाएगी। या तो हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं L, या तो हम पूरी कमांड भी लिख सकते हैं LINE और फिर एंटर, तो हमारी ये सेकंड लाइन कमांड अप्लाई हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ये दोबारा पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए यहाँ पर, तो स्ट्रेट लाइन जैसे मैं यहाँ पर ये ड्रा कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन आ नहीं रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक और कमांड का यूज़ करते हैं, वो होती है ऑर्थो। तो ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कीबोर्ड के अंदर, वो होती है F8। अगर हम F8 प्रेस करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। F8 की मेनली ऑर्थो ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होती है। अगर हमारा ऑर्थो ऑन होगा तो हमारी जो लाइनें हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल ड्रा होगी। इसका बेसिक यूज़ यही है कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन जहाँ पर यूज़ हो हम वहाँ पर F8 की यूज़ करेंगे। और मुझे दोबारा ऑर्थो ऑफ करना है तो मैं दोबारा F8 की को प्रेस करूँगा और फिर हमारा जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो रही थी स्ट्रेट, ऑर्थो ऑन होने के कारण वो हट जाएगा और फिर हम फ्रीली कहीं पर भी लाइन को ड्रा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं F8 की दोबारा दबाता हूँ और एक लाइन स्ट्रेट ले लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं मूव करता हूँ इसको ऊपर की तरफ, और फिर मैं दोबारा इसको लेफ्ट की तरफ मूव करके मैंने ये पॉइंट यहाँ तक ले लिया। ओके फ्रेंड्स, अब सपोज करो मेरे को एक लाइन ड्रा करनी है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। तो जैसे मैं दोबारा अगर कमांड लेनी है मुझे लाइन, तो मैं क्या करता हूँ स्पेस बार भी दबा सकता हूँ या राइट क्लिक करके रिपीट लाइन, जो हमारी लास्ट कमांड हमने यूज़ की है वो कमांड यहाँ पर शो होगी, या रिसेंट 2-3 कमांड जो भी हमने यूज़ किए वो यहाँ पर आएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं रिपीट लाइन करता हूँ तो हमारी जो लास्ट कमांड है जो हमने यूज़ की है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। मगर आप देख रहे हो जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर मुझे ये लाइन चाहिए यहाँ पर, तो F8 ऑफ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ ताकि मैं फ्रीली इसको यहाँ पर क्लिक कर सकूँ, लाइन को ड्रा कर सकूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक किया मैंने और फिर एस्केप, जैसे आप देख रहे होगे ये दोनों पॉइंट यहाँ पर नहीं मिले हैं, और ऐसे ही ऊपर की तरफ जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट नहीं मिले हुए। अगर हमें प्रॉपर ये पॉइंट मिला के अगर लाइन ड्रा करनी है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम हमारा जो ऑब्जेक्ट स्नैप मोड होता है वो ऑन कर लेंगे, और उसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं टॉगल बार से। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग के अंदर जाते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप में हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे मान लिया मुझे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा करनी है, तो मुझे क्या चाहिए कि मेरी लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हो बिल्कुल इसके जॉइंट से और यहाँ पर एंड हो इसके जॉइंट से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो एंड पॉइंट है एक तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मिड पॉइंट के ऊपर करता हूँ, ये बाद में आपको सेटिंग समझाऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। फिर हम ओके करते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, या इसकी शॉर्टकट की है F3। तो जैसे मैं दोबारा लाइन कमांड
एंटर करता हूँ और फिर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन बॉक्स आ गया है जो कि इसके स्टार्ट पॉइंट को शो कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये दूसरी लाइन में भी हमें स्टार्ट पॉइंट शो करेगा, इसका एंड पॉइंट। तो क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट स्नैप होता है दोस्तों। अब जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, ये प्रॉपर फुल लाइन है जॉइंट के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस तरह से लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो अब दोस्तों जो सेकंड मेथड है हमारा लाइन कमांड को यूज़ करने का XY कोऑर्डिनेट को यूज़ करके, तो उसके लिए हम दोबारा लाइन कमांड लेते हैं L एंटर, और फिर ये हमसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछेगा। तो हम अब लेफ़्ट क्लिक करने की जगह हम यहाँ पर स्पेसिफाई, जो ये पहली जो वैल्यू पूछ रहा है ये होती है x, और जो सेकेंड वैल्यू है 5.8 देख रहे होगे आप यहाँ पर, वो होती है y। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू देते हैं 0, और फिर दोबारा 0 और फिर एंटर। तो ये हमारा XY कोऑर्डिनेट के ऊपर फर्स्ट पॉइंट ड्रा कर देगा 0 0 के ऊपर। तो अब जैसे मान लिया मुझे ये लाइन चाहिए राइट की तरफ, तो मैं मेरे कर्सर को राइट की डायरेक्शन में रखता हूँ, और उसके बाद सपोज कि मेरे को ये एक डायरेक्शन में चाहिए, वो भी 10 सेंटी की। तो मैं यहाँ पर 10 फिर कोमा, x की वैल्यू तो मैंने 10 दे दी। अब y की वैल्यू मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट रखनी लाइन, तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 0 एंटर करता हूँ। और फिर बाद में सपोज कि मुझे एक लाइन चाहिए ऊपर की तरफ, बस इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे मुझे 0 पुट करनी पड़ेगी, कॉमा, और ऊपर की तरफ चाहिए तो 10, y की वैल्यू 10 देते हैं और एंटर। और फिर जैसे आप देख रहोगे यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया पॉइंट, तो मैं पेन कमांड लेता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू रख के मिडिल माउस बटन को दबा के मैं मूव कर सकता हूँ सीट को। और यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ मुझे 10 सेंटी चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, इसमें x की वैल्यू -10 डालूँगा, क्योंकि जो राइट की तरफ होता है वो होता है प्लस, और अगर हम लेफ़्ट की तरफ अगर ड्रा कर रहे हैं कोई लाइन तो उसकी वैल्यू माइनस डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर -10 x की वैल्यू दे दी, फिर कॉमा, और y की वैल्यू मैं वही 0 एंटर करता हूँ। तो ये लाइन यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे अगर नीचे की तरफ चाहिए तो इसमें भी वही रूल, अगर टॉप की तरफ अगर y की वैल्यू दे रहे हैं तो हम प्लस में देंगे, और अगर नीचे की तरफ दे रहे हैं बॉटम की तरफ तो हम उसको माइनस में देंगे। यहाँ पर पहले तो x की वैल्यू 0 होगी, कोमा -10 एंटर। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, इस कमांड से एग्जिस्ट करने के लिए एस्केप की का हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम एस्केप की हर एक कमांड को यूज़ करने के बाद एक बार एस्केप की ज़रूर दबाते हैं, ताकि उस कमांड से कम्प्लीटली एग्जिस्ट कर लें। तो हम इस तरह से ये लाइन कमांड का यूज़ कोऑर्डिनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो नेक्स्ट यूज़ है लाइन कमांड का वो है लाइन विद एंगल। तो लाइन विद एंगल कैसे ड्रा करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने L एंटर किया और फिर बाद में उसके बाद मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया। अब जैसे मैं सेकंड मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैं F8 की प्रेस करता हूँ और उसके बाद सेकंड पॉइंट डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद सपोज करो मुझे एक लाइन चाहिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में, वो भी 45 डिग्री एंगल के साथ, और वो भी 10 सेंटी लेंथ की। तो उसके लिए क्या करूँगा, इजी मेथड है दोस्तों। जैसे हम XY कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहे थे कोमा के साथ में, तो इसमें सिर्फ 10 एंटर किया, उसके बाद कोई कोमा नहीं दबाना, इसमें सिर्फ टैब दबाना है, ताकि ये जो वैल्यू है जम कर जाए एंगल के ऊपर, ये हमारे एंगल की वैल्यू। अब जैसे मुझे यहाँ पर 45 डिग्री में चाहिए, तो मैं यहाँ पर 45 और फिर क्या करता हूँ एंटर। तो ये हमारी जो लाइन है 45 डिग्री के एंगल में ड्रा कर देगा, और वो भी 10 सेंटी लेंथ की। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये लाइन कमांड एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ एग्जांपल वगैरह बनाए हुए हैं दोस्तों लाइन कमांड को यूज़ करने के लिए। इनमें से एक दो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, और उसके बाद आप भी ट्राई करना। ये जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं, तो इनमें सबसे पहले मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ ये वाला। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इन एग्जांपल को अगर बनाना हमें, ये ड्राइंग अगर हमें ऑटोकैड के अंदर बनानी है, तो हम इसकी जो इमेज है ये ऑटोकैड के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे दोस्तों, इस ड्राइंग को इंसर्ट करने से पहले हम इसकी ड्राइंग लिमिट सेट करेंगे, ताकि जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये 7 है, ये यहाँ पर 10 है, तो हमारी जो हाइट है वो 7 है और जो विड्थ है इसकी 10 है ड्राइंग की।
तो हम एक तरह से लिमिट ड्राइंग शीट के लिए लेते हैं, लिमिट एंटर 0, 0 एंटर। जैसे हमारी जो लिमिट थी उधर वो थी, जो x की वैल्यू है वो है कितनी 10, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है 7। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले लेता हूँ एक हिसाब से 30, और फिर y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करके 15 ले लेता हूँ, और फिर एंटर। ये 30 और 15 इसलिए लिया ताकि मैं एक तरफ आधे हिस्से में मैं अपनी उस इमेज को इंसर्ट कर सकूँ और आधे हिस्से में मैं उस डायग्राम को ड्रा कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं यहाँ पर Z स्पेस A स्पेस भी करता हूँ ताकि ये जो हमारे जो लिमिट सेट की हमने ये ड्राइंग उस हिसाब से सेट हो जाए। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ और अटैच, और जो फाइल हमें इंसर्ट एज ए रेफरेंस करनी है तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर ओपन। फिर यहाँ पर ये दो ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, इंसर्शन पॉइंट स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, और फिर स्केल भी मैं स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करता हूँ, क्योंकि स्केल एक तरह से ड्राइंग हमें कितनी बड़ी चाहिए कितनी छोटी चाहिए उस हिसाब से सेट करना होता है। तो ओके करता हूँ मैं यहाँ पर, और जैसे आप देख रहे हो ये स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट पूछ रहा है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पर एक लेफ्ट क्लिक किया, फिर मैं जो मूव करता हूँ कॉर्नर की तरफ, तो ये हमारा जो इमेज है एक तरह से उसका ये स्केल बढ़ा रहा है। तो मुझे मान लिया इमेज यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर दिया। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारे साथ के साथ ड्राइंग भी आ चुकी है। तो इससे क्या है कि हमें हेल्प मिलेगी जल्द, हमें बार बार ड्राइंग के ऊपर नहीं जाना कि उसकी डायमेंशन देखने के लिए या कुछ और करने के लिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर देख के डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं ड्राइंग को। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैं होम के ऊपर करता हूँ और यहाँ पर लाइन कमांड लेता हूँ, वही सपोज कि मैंने यहाँ से स्टार्ट की मेरी ड्राइंग, और फिर मुझे यहाँ पर ये लेंथ कितनी चाहिए 10, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग की लेंथ ले लेता हूँ 10, और फिर एंटर। और फिर क्या करता हूँ मैं दोस्तों, ऊपर की तरफ मूव करता हूँ कर्सर को ताकि ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रा हो। और अब नेक्स्ट क्या है लेंथ, वो है 5, फिर एंटर। फिर लेफ़्ट की तरफ मूव करता हूँ कर्सर को और फिर यहाँ पर 5 एंटर। अब टॉप की तरफ, तो यहाँ पर कितनी है इसकी लेंथ 2 एंटर। और फिर मैं लेफ़्ट की तरफ दोबारा करता हूँ, यहाँ पर कितनी लेंथ है इसकी 5 एंटर। और फिर मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ जो कि लेंथ कितनी है मेरी 7। और बाकी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट स्नैप ले रखा है और इसकी लेंथ भी ये शो कर रहा है कितनी 7। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया और फिर क्या किया एस्केप, ताकि हमारी कमांड एग्जिस्ट हो जाए। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने ये ड्राइंग बना ली है जो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रखी थी। अब मुझे यहाँ पर इसकी डायमेंशन चेक करनी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डायमेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये स्मार्ट डायमेंशन होती है, ये ऑटोमेटिकली लाइन की डायमेंशन पूरी कंप्लीट ले लेती है। लाइन के ऊपर जैसे ही मैं लेके जाता हूँ कर्सर को तो ये शो करेगा 10, और फिर लेफ़्ट क्लिक, फिर थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ ताकि डायमेंशन नीचे की तरफ सेट हो, और फिर एंटर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये 10 है, 10.000। इसकी सेटिंग के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि डायमेंशन की सेटिंग हम कैसे करते हैं। अगर ये बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा तो आप जूम कर सकते हो, जूम इन। ओके, ये हमारा पहला एग्जांपल था, हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है लाइन विद एंगल के साथ में। तो जैसे मैं यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लेता हूँ और इसमें भी वही है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और ये ड्राइंग मैं यहाँ तक लेता हूँ। तो जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये हमारी ड्राइंग पूरी कम्प्लीटली आ चुकी है। अब इसके अंदर भी सेम वही लाइन कमांड लेता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, और फिर जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये पहली लाइन है 15 की, उसके बाद जो लाइन है 10 की, और यहाँ पर एक एंगल दे रखा है 120। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज इसको ड्रा करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक लेफ़्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रा करता हूँ इस डायरेक्शन में 15 की, एंटर। और फिर जो अगली लाइन है जो हमें चाहिए वो 10 की है, मगर कितने डिग्री एंगल पे चाहिए हमें, वो चाहिए 120।
अगर मैं यहाँ पर 10 और टैब 120 एंटर करता हूँ तो ये लाइन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। वो किस रीज़न से दोस्तों? उसका मेन रीज़न है कि जो हमारा ये एंगल है ऑटोकैड के अंदर, जैसे मैं यहाँ पर अगर ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे आप देख रहे होगे ये यहाँ पर एंगल शो कर रहा है 73, 72, 70। तो ये एंगल यहाँ से 0 इस तरफ से लेके ये इस तरफ तक 180 होता है, और यहाँ से नीचे से भी 180 और यहाँ पर 0। तो ये नीचे की तरफ तो होता है क्लॉकवाइज 0 to 180, और ऊपर की तरफ होता है ये एंटी क्लॉकवाइज 0 to 180। अब मुझे 120 का एंगल चाहिए यहाँ पर, मगर इस ड्राइंग को जैसे आप ध्यान से पढ़ोगे तो जैसे आप यहाँ पर ये 120 दे रखा है, मगर ये वाला एंगल है, यानी कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। अब टोटल लाइन जो हमारी ये यहाँ से ये यहाँ तक का एंगल हो गया 180, और इसको 120 को माइनस कर देंगे, इसमें से जो बचेगा एंगल वो ये वाला एंगल हो गया। तो हमें यहाँ पर कितना एंगल चाहिएगा? वो ये वाला एंगल 60 चाहिए हमें। ओके, तो क्या करें फ्रेंड्स, दोबारा हम लाइन कमांड लेते हैं और इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने फिनिश किया था, और फिर ये लाइन चाहिए हमें 10 की। टैब कितने डिग्री का एंगल चाहिए हमें? 60। 180 माइनस 120 इक्वल टू 60, एंटर। तो हमारी ये लाइन वैसे ड्रा हो जाएगी जैसे डायग्राम में है। उसके बाद मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ये है 5 और वो भी लेफ़्ट की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में करता हूँ। ओके, और मुझे इस डायरेक्शन में ये लाइन स्ट्रेट चाहिए, तो उसके लिए क्या करता हूँ, F8 की दोबारा प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 एंटर करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने -5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मैं डायरेक्ट लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके। अब जैसे मुझे अगली लाइन चाहिए टॉप में, तो टॉप में कितने चाहिए? 10, 120। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ कर्सर को मूव करता हूँ और लेंथ दे देता हूँ इसकी 10 और टैप, और फिर मुझे कितने डिग्री एंगल पे चाहिए ये लाइन? 120, एंटर। तो ये ड्रा हो जाएगी। सिर्फ इनमें एंगल का ध्यान रखना है दोस्तों कि एंगल कैसे ड्रा करना है। और फिर यहाँ पर ये इसी डायरेक्शन में मुझे 5 की चाहिए, और फिर मुझे नीचे की डायरेक्शन में कितने की चाहिए दोस्तों? 120। अब नीचे की डायरेक्शन में आप देख लोगे यहाँ तक तो 90 है। मैं यहाँ पर F8 की दोबारा दबाता हूँ समझाने के लिए। जैसे आप देख लोगे यहाँ पर ये 30, 34 और ये जैसे यहाँ पर 120 ऐसे बन रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 10 टैप 120 एंटर। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट लाइन है वो है इस तरफ। मैं F8 की दोबारा प्रेस करता हूँ ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये चाहिए हमें कितने की? ये जैसे यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, ये 5 की चाहिए। 5 एंटर, और उसके बाद जो लास्ट कमांड है वो चाहिए हमें नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट भी क्लिक कर सकता हूँ, या अगर हमें ये एंगल के थ्रू ड्रा करनी है तो 10 टैब, इसका एंगल हम देंगे 60, एंटर, एस्केप। तो हमारा ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मुझे इसका एंगल अगर चेक करना है तो मैं वही स्मार्ट डायमेंशन लेता हूँ, एक क्लिक यहाँ पर करता हूँ और सेकंड क्लिक इस लाइन पे करता हूँ और फिर यहाँ पर क्लिक। तो आप देख लोगे यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझ में आया होगा। और ये एग्जांपल अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे इनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो इन एग्जांपल्स को। ये 4 एग्जांपल मैंने बनाए हुए हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जब आप इन लिंक्स को क्लिक करोगे तो एक ऐड चलेगी 3 सेकंड की, और एक टॉप में स्किप ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आप डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो आप इन फाइल्स को। ये सिर्फ आपका ज़्यादा नहीं, डाउनलोड करने में 5 सेकंड लेगा और इससे मेरी हेल्प होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ में दोस्त आप मेरे को अपना नंबर ईमेल कर सकते हो ताकि मैं आपको व्हाट्सएप पे नई वीडियोस के बारे में अपडेट कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।